कई जगह हम गए हैं और व्यवस्थापकों से मिले हैं, तो ज़्यादातर जैसे ये एक तो जो हिस्सा राशि का पैसा है वो बैंक पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ पड़ा है, वो समितियों ऑलरेडी वो पैसा समिति खाते में आना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे जो अभी आपने कमीशन का बताया है, तो कई समितियां आपने जो बताया बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि कई समितियां जो सक्षम समिति है जिनके अंदर कोई 2 रुपये बैलेंस पड़ा है, वो समितियां जिनके पास धंधा है, तो वो समितियां आज मान लो वेतनमान ले रही है कर्मचारी, बाकी कई अदर झूल रहे हैं जिन्होंने 6-6 महीने 7 साल से आज दिन तक समिति का कोई वाउचर नहीं लगेगा, नहीं कोई उनको तनख्वाह मिली। तो जैसे इसके बारे में, जैसे अभी हिस्सा राशि के बारे में कई जगह शिकायत है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बैंक अपने पास सुरक्षित रखती है हिस्सा राशि जी, और जब ऑनलाइन होने लगी तो ऑटोमेटिक उसमें से हिस्सा काट लिया जाता जी, परंतु उसको हम काश्तकार को संतोष इसलिए नहीं कर पाते कि वो उसका डाटा बैंक के पास ही रहता है। बिल्कुल। अब बैंक यदि हमें चार्ट दे या उस तरह से कोई उसमें FIG में उसका जोड़ दिया जाए कि भाई ये हिस्सा राशि काश्तकार की है, ये तो DMR में इसका ऋण है और ये हिस्सा राशि है और ये हमारा है, जैसे कभी कभी मानवी डल जाती है। तो ये चीजें के लिए तो बहुत कहा, पर एपेक्स बैंक की ये साइट जो है खुली हुई है FIG, इसके अंदर बोल है सब कुछ, हिस्सा कितना कटा है, पर वो पूरा डाटा तो बैंक ही बता पाएगी। बिल्कुल। तो सर, किसान है जो आज समिति से, किसान हित की एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है, तो इससे किसान तो यहाँ आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आज किसी किसान ने मान लो अपने से ऋण ले रखा है और वो अपना ऋण मुक्त करके यहाँ से अपना खाता मान लो ब्लॉक करना चाहता है, तो उसकी जो हिस्सा राशि है वो आज अगर समितियों में नहीं पड़ी है, समितियों खाते में नहीं है, समिति व्यवस्थापक को पता ही नहीं है कि किस हिस्सा राशि है कहाँ पड़ी, तो वो क्या समितियाँ उनको चुका पाएगी वापस किसानों को? देखिए, हिस्सा राशि के लिए किसान हमेशा वो समिति स्तर पर आकर कहता है कि मेरा हिस्सा राशि दे। बिल्कुल सही। और वो हिस्सा राशि लेने की भी प्रक्रिया है, वो एप्लीकेशन देगा अपन को जी कि भाई मेरा हिस्सा, मैं यहाँ से ऋण लेना नहीं चाहता, मेरा हिस्सा लौटाया जाए। तो हिस्सा निकालने की प्रक्रिया जब हम बैंक से बोलेंगे कि भाई इनका हिस्सा किसमें से दे, तो वो बोलेंगे कि आपका हिस्सा खाता है उसमें से दो। पर हिस्सा खाता का पैसा भी CCB में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक वो समिति स्तर पर हिस्सा नहीं आएगा तो हम उनको लौटाने में असमर्थ रहेंगे, उनको कहाँ से लौटाएंगे। और जो इनका हिस्सा डायरेक्ट अभी FIG से कटा है और वो लोन लेना नहीं चाहता, तो इसके लिए मैं बात करूंगा उनसे, प्रबंध निर्देशक महोदय से, कि इसके लिए क्या रास्ता रहेगा साहब, कि कब भुगतान करना, कि FIG से पैसा कट चुका, एपेक्स बैंक को पहुंच चुका और वो हिस्सा वापस लेना चाहता, तो उसकी क्या प्रक्रिया। तो इसके लिए मैं भी बात करूंगा और पूरे प्रयास करेंगे इसके लिए भी, हिस्से के लिए भी। बहुत ही बढ़िया। जैसे अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थापकों की जो भी समस्या आ रही है उन पे कुछ अधिकारियों से मिलके और बातचीत करेंगे, उनके आगे प्रावधान रखेंगे कि भाई समितियों में जिन किसी भी मान लो कर्मचारी है जो समिति वेतन देने के अंदर अभी सक्षम नहीं है, तो उनका वेतनमान का सोल्यूशन किया जाए, या इनका कोई नियोक्ता निर्धारण किया जाए, या इनका कोई धनीधोरी हो, क्योंकि आज समितियाँ लगभग इसके अंदर पीढ़ियाँ गुजर चुकी है कि आज दिन तक समिति का कोई धनीधोरी नहीं है। समिति एक राजनीतिक शिकार होती जा रही है। तो इनका कोई मान लो मानना है कि अगर मेहनत कहीं है, किसी के पास समिति बिजनेस है, खाद बीज PDS जो भी है, धंधा फर्टिलाइजर का, तो वो समिति आज सक्षम है, उसके अंदर 2 रुपये इनकम भी है, काम भी कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, ले रहे हैं। बाकी जिसके पास अगर लोन के अलावा कोई बिजनेस भी नहीं है, तो वो समितियाँ आज ग्रत में जा रही है और उन समितियों में जो कर्मचारी है वो वेतन लेने में असमर्थन हो रहे हैं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात संतालाल जी कुशवाहा से, जो बारां जिले से नवगठित कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जयपुर से चल के कम से कम हमारे आदिवासी इलाके में सुध तो लिया आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।